इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। थ्री पार्टनर हमने एज्यूम किए हैं, पार्टनर एक्स वाई एंड जेड, हियर आल्सो सिमिलर एक्स वाई एंड जेड। एक कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर और तीनों पार्टनर के कॉलम बनेंगे, हियर आल्सो सेम पार्टिकुलर एंड तीन पार्टनर के कॉलम यहाँ पर बनेंगे। अब जैसे हमने 11th क्लास में समझा है प्रीवियस क्लास में कि जो कैपिटल होता है, कैपिटल का जो बैलेंस होता है, कैपिटल का नेचर क्या होता है, ये इंटरनल लायबिलिटीज है। कैपिटल बिजनेस पर्पस से, फर्म के पर्पस से क्या है, ये कैपिटल जो होती है वो इंटरनल लायबिलिटीज होती है। सेकंड, अगर पार्टनर अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग में कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या फर्दर कैपिटल लगाता है तो उसको भी हम क्या लिखेंगे, बाय कैश और बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल। पार्टनर अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाता है, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसको भी हम कहां पर लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज एस कुमार एंड यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रोफार्मा हमने डिस्कस किया है। देन नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट दो मेथड से फॉरवर्ड कर सकते हैं। फर्स्ट फिक्स्ड कैपिटल मेथड और सेकंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग पार्टनर जब अपने कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं या फिर उस मेथड को फॉलो करते हैं, उस कंडीशन में दो अकाउंट बनते हैं। एक बनता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और सेकंड बनता है करंट अकाउंट। और जब सेकंड जो मेथड है, अगर पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट फॉरवर्ड करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग, उस कंडीशन में एक अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसके अकॉर्डिंग, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग। सो प्रीवियस वीडियो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रोफार्मा हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो हमने फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग हमने फिक्स कैपिटल मेथड, देन हमने करंट अकाउंट का जो प्रोफार्मा वो हमने डिस्कस किया। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्पेसिफिक समझते हैं, देन हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की एंड न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्री पार्टनर हमने एज्यूम किए हैं, पार्टनर एक्स वाई एंड जेड, हियर आल्सो सिमिलर एक्स वाई एंड जेड। एक कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर और तीनों पार्टनर के कॉलम बनेंगे, हियर आल्सो सेम पार्टिकुलर एंड तीन पार्टनर के कॉलम यहाँ पर बनेंगे। ये वाला पार्ट होगा डेबिट साइड और ये वाला पार्ट जो होगा वो होगा क्रेडिट साइड। अब जैसे हमने 11th क्लास में समझा है प्रीवियस क्लास में कि जो कैपिटल होता है, कैपिटल का जो बैलेंस होता है, कैपिटल का नेचर क्या होता है, ये इंटरनल लायबिलिटीज है। कैपिटल बिजनेस पर्पस से, फर्म के पर्पस से क्या है, ये कैपिटल जो होती है वो इंटरनल लायबिलिटीज होती है। और लायबिलिटीज का जो बैलेंस होता है वो कहां पर हम लिखते हैं, क्रेडिट से हम स्टार्ट करते हैं। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए पर्टिकुलर होगा, तीनों कॉलम या चार पार्टनर है या तीन पार्टनर है, दो पार्टनर, जितने भी पार्टनर उनके हम कॉलम बनाएंगे। हियर आल्सो सिमिलर पर्टिकुलर, थ्री पार्टनर है थ्री कॉलम, टू पार्टनर्स है टू कॉलम हम बनाएंगे। और डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। बैलेंस हम कहां से स्टार्ट करेंगे, क्रेडिट साइड से, क्योंकि कैपिटल का नेचर क्या होता है, कैपिटल इंटरनल लायबिलिटीज है, तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो हम कहां पर लिखते हैं, हमेशा उसको हम क्रेडिट में उसको हम लिखेंगे। सो हम क्रेडिट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में अगर आपको बैलेंस गिवन है तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस। जो भी आपको क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है तो उसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस को हम क्रेडिट में लिखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी हो सकता है आपको प्रीवियस कोई डेबिट बैलेंस हो, कैपिटल का आपको डेबिट बैलेंस गिवन है, तो अगर डेबिट बैलेंस गिवन है उस कंडीशन में हम उसको क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट ओपनिंग बैलेंस। में दो कंडीशन हो सकती है, अगर क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस दिया तो क्रेडिट में ऑब्वियसली हमें लिखना ही है। कभी कभी क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस दिया हो आपको, डेबिट बैलेंस है, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस डेबिट है, तो उसको हम कहां लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट ओपनिंग बैलेंस को हम डेबिट साइड लिखेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि बैलेंस को ट्रांसफर करने के बाद अब हम देख रहे हैं कि अगर पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, पार्टनर ने अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो उस कंडीशन में ये जितनी भी हम यहाँ पर हेड लिखेंगे सबसे कैपिटल इंक्रीज होगी। ये जितनी भी हेड यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, कैपिटल के क्रेडिट साइड हम जितनी भी हेड लिखेंगे उससे क्या होगी, कैपिटल इनकी इंक्रीज होगी। सो फर्स्ट क्रेडिट बैलेंस को हम लिखेंगे क्रेडिट में। सेकंड, अगर पार्टनर अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग में कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या फर्दर कैपिटल लगाता है तो उसको भी हम क्या लिखेंगे, बाय कैश और बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल।
पार्टनर अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाता है, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसको भी हम कहां पर लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जो हेड है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जो हम हेड लिखते हैं उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको क्रेडिट में हम ट्रांसफर करेंगे। वहां हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आता है P&L एप्रोप्रिएशन में, तो पार्टनर्स कैपिटल में वो कहां पर आएगा, क्रेडिट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन हम लिखते हैं बाय कमीशन, किसी पार्टनर को अगर कमीशन है तो उसको हम लिखेंगे क्रेडिट में। किसी पार्टनर की सैलरी है, बाय पार्टनर सैलरी, किसी पार्टनर को अगर सैलरी मिलती है तो उसको भी हम कहां लिखेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में उसको हम, या फिर कैपिटल अकाउंट में उसको हम कहां पर लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। देन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अगर प्रॉफिट हुआ है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हमने शेयर किया पार्टनर में, जो भी शेयर उनको करा हमने प्रॉफिट का शेयरिंग, उसको हम क्या करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी प्रॉफिट हमने शेयर किया उसको हम भी कहां पर हम लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट में उसको हम क्रेडिट पे लिखेंगे। ये जितनी भी हेड हमने यहाँ लिखी है, चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो या फिर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या पार्टनर का कमीशन है या फिर सैलरी है या फिर हमने जो प्रॉफिट को शेयर किया है, इन सभी से अल्टीमेटली जो है वो आपकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये सभी हेड जो हमने यहाँ लिखी, इससे आपकी क्या कैपिटल जो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसका नेचर क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर डेबिट साइड। डेबिट साइड है आपको, ये तो मैंने बताया कि अगर आपको डेबिट बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है उस कंडीशन में हम यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट बैलेंस गिवन है तब उस कंडीशन में। नेक्स्ट डेबिट में और कैपिटल अकाउंट के डेबिट में और क्या क्या आता है, टू कैश और बैंक अगेंस्ट कैपिटल। ये ड्राइंग्स है कि अगर पार्टनर अपने कैपिटल में से कुछ ड्राइंग्स करता है, पार्टनर अगर कैपिटल से कुछ ड्राइंग्स करता है तो उसको हम क्या करते हैं, टू कैश और बैंक अकाउंट अगेंस्ट कैपिटल। जैसे प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया कि पार्टनर्स टू वेज से ड्राइंग्स कर सकता है, दो तरीके से ड्राइंग्स कर सकता है, या तो कभी उसको कैपिटल के अगेंस्ट भी ड्राइंग्स कर सकता है और प्रॉफिट के अगेंस्ट भी ड्राइंग्स कर सकता है। तो अगर कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग्स कर रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स अल्टीमेटली दोनों के कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका कैपिटल का बैलेंस है ड्राइंग से वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैपिटल इंक्रीज होगी तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, कैपिटल डिक्रीज होगी तो उसको हम कहां लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। सो अगर पार्टनर कैपिटल से अगेंस्ट ड्राइंग्स कर रहा है, कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आपकी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी तो उसको हम कहां लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। यहां लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट अगेंस्ट कैपिटल। पार्टनर से अगर कैपिटल से अगेंस्ट कोई ड्राइंग्स करी है तो हम उसको कहां लिखेंगे, डेबिट में। अगर पार्टनर ने प्रॉफिट में से कुछ ड्राइंग्स करी है, प्रॉफिट में से कुछ ड्राइंग्स करी तो उसको भी हम कहां लिखते हैं, उसको भी हम डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इससे भी क्या होगी, जो कैपिटल है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ लिखेंगे टू ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। सो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को भी हम डेबिट में लिखेंगे, ड्राइंग्स अगर प्रॉफिट अगेंस्ट प्रॉफिट है उसको भी हम कहां लिखेंगे, डेबिट में उसको हम लिखते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जैसे यहाँ पे हमने कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आया था, क्रेडिट में आया था, इससे कैपिटल इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लॉस हुआ है, जैसे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हमने शेयर किया तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट में लिखेंगे। अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लॉस हुआ है, लॉस को हमने शेयर किया है तो लॉस को हम कहाँ लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस शेयर। मींस कहने का मीनिंग ये है कि अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट है तो क्रेडिट में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्रेडिट में लिखते हैं, और अगर P&L एप्रोप्रिएशन से लॉस हुआ है, लॉस हमने शेयर किया पार्टनर में, तो लॉस को हम कहाँ लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड उसको हम लिखते हैं। ये सभी हेड से कैपिटल इंक्रीज होती है और यहाँ पर जो हमने जितनी हेड लिखी उससे क्या होगी, कैपिटल डिक्रीज होती है। कैपिटल से विड्रॉ हुआ, कैपिटल डिक्रीज होगी। प्रॉफिट के अगेंस्ट अगर ड्राइंग्स हुई है उससे कैपिटल डिक्रीज होगी। अगर हमने ड्राइंग्स का इंटरेस्ट है प्लस किया है, ड्राइंग्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्लस किया है तो उससे भी अल्टीमेटली कैपिटल आपकी डिक्रीज होगी। अब इतना होने के बाद हम क्या निकालते हैं, बैलेंसेस निकालते हैं। एक्स को हम प्लस करेंगे क्रेडिट साइड और एक्स का हम प्लस करेंगे डेबिट साइड। अगर ये टोटल ज्यादा होता है और यहाँ का टोटल कम है तो बैलेंस को हम यहाँ लिखते हैं, और अगर इधर का टोटल ज्यादा होता है, इधर का टोटल कम होता है तो बैलेंस को हम यहाँ लिखते हैं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी आ सकता है और डेबिट भी आ सकता है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी आ सकता है और डेबिट भी आ सकता है। तो जहां डिफरेंस हो, सपोज टू बी यहाँ का टोटल ज्यादा है, यहाँ कम है, तो डिफरेंस यहाँ आएगा। यहाँ का टोटल ज्यादा है और यहाँ का टोटल कम है तो डिफरेंस यहाँ आएगा। अगर यहाँ डिफरेंस आता तो हम लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन, अगर यहाँ डिफरेंस आता तो हम लिखते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये होती क्लोजिंग कैपिटल।
जो बैलेंसेस यहाँ पर आएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल, और ये डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पार्टनर दो मेथड से कैपिटल अकाउंट अपने मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और सेकंड होती है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स के अकॉर्डिंग अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक तो बनता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं या इस मेथड को फॉलो करते हैं, उस कंडीशन में एक ही अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल या फिर उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में आपको कुछ साइलेंस है, क्वेश्चन में से कोई हाईलाइटेड नहीं है फिक्स कैपिटल या कुछ, तो हम उसको कैसे अगर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग ही हम बनाएंगे। मींस कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम एक ही अकाउंट बनाएंगे अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर क्वेश्चन में कोई आपको कहा नहीं गया हो तो उस कंडीशन में हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनाते हैं जिसको हम कैपिटल अकाउंट भी बोलते हैं। सो इसका प्रोफार्मा आपने समझा, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आएगा, एडिशनल कैपिटल क्रेडिट में आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में आता है, कमीशन क्रेडिट में आएगा, सैलरी टू पार्टनर क्रेडिट में आएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट हमने शेयर किया तो उसको भी हम लिखते हैं क्रेडिट में लिखते हैं। यहाँ पर क्या आता है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आएगा डेबिट में, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वो डेबिट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट में आएगा, और जो लॉस हमने शेयर किया तो उसको हम डेबिट में लिखेंगे। और जो भी बैलेंसेस आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ बैलेंस आता तो टू बैलेंस कैरी डाउन, और यहाँ बैलेंस आता तो उसको लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये क्लोजिंग कैपिटल होगी। इसमें आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।